वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ ब्रेन कैफे कोचिंग एकेडमी। लास्ट वीडियो लेक्चर जो हमने बनाया था वो था गुडविल चैप्टर पे, जिसमें हमने देखा कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, या तो जिसको दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद है, अगर अच्छी तरह से आपने देखा है लेक्चर को, वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो आज हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं वो तो बहुत बेसिक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने 2 इलस्ट्रेशन देखे थे उसमें तो हमें सीधा प्रॉफिट दे दिया था, हमने उसका प्लस माइनस किया, लॉस था तो माइनस किया, प्रॉफिट्स थे तो ऐड किया, फिर हमने उसका एवरेज निकाला और उस एवरेज को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया। सिंपल एवरेज मेथड हमने देखी। और मैंने कहा था कि भाई ये जो है वो तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में जो गुडविल के क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे। एग्जाम में हमें जो क्वेश्चन से डील करना है या जो रियल में गुडविल के क्वेश्चन है उसमें आपको एडजस्टमेंट्स भी दिए होंगे। वो जो 2 क्वेश्चन देखे हमने उसमें एडजस्टमेंट्स नहीं थे, पर अगर हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी दिए हो तो क्या एडजस्टमेंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है? लास्ट लेक्चर में भी मैंने वीडियो में कहा था कि एडजस्टमेंट के बिना तो अकाउंट ही अधूरा है, तो एडजस्टमेंट्स तो आपको देंगे ही। 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा गुडविल के अंदर तो एडजस्टमेंट्स तो आएंगे ही। प्रॉफिट दिया होगा पिछले कुछ पास्ट 4 इयर्स का, 5 इयर्स का, 6 इयर्स का, और नीचे कुछ 3-4 एडजस्टमेंट दिए होंगे। पहले आपको उन एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट के ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई होगी। तीनों मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड हो, कैपिटलाइजेशन मेथड हो या सिंपल एवरेज मेथड हो। कोई भी मेथड के अंदर जो आप प्रॉफिट यूज करोगे वो प्रॉफिट तो कैसा होना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट। बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट को क्या, बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या? एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट प्लस माइनस किया हुआ प्रॉफिट। तो कैसे फाइंड करें वो एडजस्टेड प्रॉफिट, आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। कुछ 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ऐड करने हैं, कुछ 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लेस करने हैं, देन यू विल गेट योर एडजस्टेड प्रॉफिट। और ये हर साल के प्रॉफिट में करना है, हर साल के प्रॉफिट में उसके ईयर के रिलेटेड एडजस्टमेंट को सोल्व करना है। रटना पड़ेगा? नहीं सर, रटना नहीं है। तो कैसे याद रखना है? बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पता है और 11th में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब चीजें अगर आपको पता है जो मैंने सिखाई थी 11th में, उन सब का अगर आपको बेसिक नॉलेज है, नॉर्मल प्रॉफिट का, एबनॉर्मल प्रॉफिट का, नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, इन सब का अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ये आप इजीली ये टॉपिक को कवर कर सकते हो। और ये आना ही है गुडविल चैप्टर का आने जैसा। बाकी गुडविल चैप्टर में फॉर्मूलाज ही है सर। एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड करते नहीं आएगा, कोई मेथड का मतलब नहीं है। फॉर्मूला रट के क्या करोगे अगर प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ा अगर कोई टर्निंग पॉइंट है इस चैप्टर का, सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट है इस चैप्टर का, तो वो है ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। स्टार्ट करते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? मैंने कहा वैसे एडजस्टेड प्रॉफिट का दूसरा नाम नॉर्मल प्रॉफिट भी है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। क्या होता है देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन के अंदर? प्रॉफिट या लॉस दिया होगा पास्ट ईयर का, बिफोर एडजस्टमेंट। मतलब सीधा हमें डेटा दे दिया होगा कि मान लो 2018-19 के ईयर का प्रॉफिट है 50,000। इस तरह से हमें डेटा दे दिया होगा कि भाई 2018-19 के ईयर का प्रॉफिट 50,000 है। फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे जिसमें कुछ एडजस्टमेंट 18-19 के ईयर के भी होंगे। तो कैसे एडजस्टमेंट को सोल्व करना है? तो पहले कुछ चीजें ऐड कौन सी चीजें होती है वो देख लेते हैं, लेस कौन सी चीजें होती है वो देख लेते हैं। तो ऐड के अंदर सबसे पहले ऐड होगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब एबनॉर्मल लॉस है। क्यों सर ये ऐड होगा? क्योंकि जब ये प्रॉफिट हमें मिला है
बिफोर एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट से हम स्टार्ट करें 50,000 प्रॉफिट, ये हमें कहां से मिला होगा? ये प्रॉफिट सर हमें मिला होगा पीएनएल अकाउंट से। सीधी सी बात है, प्रॉफिट कहां से मिलता है? नेट प्रॉफिट पीएनएल से मिलता है। क्या पीएनएल अकाउंट में हमेशा कोई बाइफर्केशन करते हैं एक्सपेंसेस की साइड की ये नॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस को ही लो, एबनॉर्मल को मत लो, ऐसा कुछ बाइफर्केशन होता है? नहीं होता है। पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड तो हम सारे एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, सारे लॉसेस लिख लेते हैं, पर यहाँ पे हमें कौन सा प्रॉफिट फाइंड करना है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट? जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज में से होता है। समझो, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज में से होता है वही प्रॉफिट को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कहते हैं, और वही प्रॉफिट बेस है गुडविल का, उसी से गुडविल बनती है। एबनॉर्मली अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इट डजंट मैटर। असेट बेच के प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपका कोई गुड्स का लॉस हो गया, एक्सीडेंट में, फायर में, थेफ्ट में लॉस हो गया, ये सब एबनॉर्मल लॉस है। गुडविल के कैलकुलेशन के लिए जो प्रॉफिट यूज होगा वो कौन सा प्रॉफिट यूज होगा? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट होता है वो। तो ये जो पीएनएल अकाउंट हमने बनाया होगा और जिसमें से हमें प्रॉफिट मिला होगा, उसमें से सारे लॉस माइनस हो गए होंगे। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट भी सब हमने डेबिट साइड लिखा होगा ना। पर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एबनॉर्मल चीजें नहीं लेनी है। तो क्या करो? उल्टा करो, रिवर्स करो। अगर मैंने पीएनएल अकाउंट में से एबनॉर्मल चीजों को माइनस किया है, अगर मैंने पीएनएल अकाउंट में से एबनॉर्मल चीजों को माइनस किया है और अगर मुझे उसे नहीं लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करने के लिए एड बैक करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? पीएनएल अकाउंट में जो मैं लिखूंगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सब चीजें मुझे नहीं लेनी है। ये सब माइनस करके ही प्रॉफिट मिलेगा ना, ये सब माइनस करके ही प्रॉफिट मिलेगा, ये मुझे नहीं लेना है। मुझे इनको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। वापिस वही बात, फिर से एक बार, क्यों लोग ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, और ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे और एबनॉर्मल गेन्स को लेस कर देंगे। ना एबनॉर्मल लॉस लेना है, ना एबनॉर्मल गेन लेना है। तो जो ईयर का हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट, जिस साल का एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, उस साल के अंदर अगर एडजस्टमेंट में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ एबनॉर्मल चीज दी है, तो वो ऐड या लेस कर लो। एबनॉर्मल लेस ऑलरेडी क्या हो चुका होगा? लेस हो चुका होगा। एबनॉर्मल लॉस जो है वो ऑलरेडी लेस हो चुका होगा, पीएनएल अकाउंट में वापस ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल गेन्स जो है वो यहाँ पे क्या हो गए होंगे? क्रेडिट हो गए होंगे, वो भी नहीं लेने हैं, उनको डेबिट कर दो, मतलब माइनस कर दो। बराबर है? तो सबसे पहले दो चीजें ऐड होगी। बिफोर एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट दिया है उसमें दो चीजें ऐड होगी। क्या ऐड होगा? एक ऐड होगा एबनॉर्मल लॉस, एक ऐड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, क्योंकि ये भी एबनॉर्मल है। अभी यहाँ पे बात हुई ना, कौन सा प्रॉफिट लेना है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब क्या? जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज से जनरेट होता है। समझ आ रही है बात? तो एबनॉर्मल चीजों को निकाल दो तो एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक हो जाएगा और एबनॉर्मल गेन्स वापस लेस हो जाएंगे, लेस बैक हो जाएंगे। बराबर है? तो पहले एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ये सब जो यहाँ पे सर ऐड हो रहे हैं ना, वही सब लेस में आएगा। इससे उल्टा यहाँ पे जो जो चीजें ऐड में आई, लॉस वगैरह, जो इसका उल्टा नीचे कर दो, लेस में। सेम है ना? उतना तो समझ आता है कि एबनॉर्मल लॉस नहीं लेना है तो एबनॉर्मल गेन भी नहीं लेना है। एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया तो एबनॉर्मल गेन क्या होगा? लेस होगा। वो तो आप लिख सकते हो, ऊपर का समझ लो। तो तीसरी चीज क्या नहीं लेनी है? क्या ऐड कर लेंगे? ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में नहीं होने वाले, इसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। रिकरिंग, नॉन रिकरिंग पढ़ा है ना आपने डेसिमल में, मैथ्स के अंदर। तो नॉन रिकरिंग क्या होता है? जो रिकर नहीं होने वाला है, रीअकर, फ्यूचर में नहीं होने वाला है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो वन टाइम होते हैं। वन टाइम मतलब कभी कभार होते हैं, ये हमारे रेगुलर एक्सपेंस नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकरिंग कहते हैं, जो हर बार होता है, सैलरी, ये सब। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो नॉन रिकरिंग है।
साफ साफ एडजस्टमेंट में नीचे दिया होगा कि भाई ये रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को भी नहीं लेना है, नॉन रिकरिंग इनकम को भी नहीं लेना है। कभी कभार होने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से इसे क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। और अगर नॉन रिकरिंग इनकम है तो इसे क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं लेना है, एबनॉर्मल कुछ नहीं लेना है, क्या लेना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो जो है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में नहीं होने वाला है, कभी कभार हुआ, 5-10 साल में एक बार होता है, तो वो भी नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो वो प्रॉफिट में नहीं आना चाहिए। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में उसे भी क्या करो, ऐड कर लो, क्योंकि पीएनएल में तो सब लेस हुआ होगा। पीएनएल ये थोड़ी देखता है कि रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, पीएनएल तो ये नहीं देखता ना, उसमें तो ये सब लेस हुआ होगा फिर प्रॉफिट मिला होगा। तो ऐसी सारी चीजें जो नॉर्मल नहीं है बिजनेस में, वो सबको क्या कर दो, एड लेस वापिस कर दो, रिवर्स कर दो। तो वापिस इसे हम क्या करेंगे सर, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि पीएनएल से लेस होके आया है। फिर ऐसी चीजें, फिर ये दो ऐसी चीजें कि जिसके कारण प्रॉफिट कम हुआ होगा, एरर से, ये नो डाउट एरर से। ये 3 चीजें जो है वो एरर नहीं थी, पर अब ये एरर से, एरर्स को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हमने आगे भी देखा, पास्ट एडजस्टमेंट में 11th में भी देखा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जर्नल एंट्री भी आपने की है। तो ये ऐसे ट्रांजैक्शन, हम दो ऐसे ट्रांजैक्शन है जिससे प्रॉफिट कम हुआ होगा। तो जो ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कम हुआ है एरर में, अगर उस एरर को सुधारना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जो ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कम हो जाता है पीएनएल का, जो ट्रांजैक्शन से पीएनएल का या ट्रेडिंग का प्रॉफिट कम हो जाता है, उसको अगर मुझे प्रॉफिट को नॉर्मल कर देना है तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कम हुआ है तो हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस इन ट्रांजैक्शंस को हमें ऐड करना पड़ेगा। कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिससे प्रॉफिट कम होता है, एक है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को सर अगर आप ओवर वैल्यू कर दोगे, ओवर वैल्यू मतलब 10,000 का ओपनिंग स्टॉक है और 15,000 लिख दोगे, तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, कम। कितने से, 5,000 से। ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, डेबिट साइड, ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग का डेबिट मतलब क्या, एक्सपेंस। वापिस वही बात आ गई, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सारे कैसे अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग, पीएनएल एप्रो सब नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए तो उसमें प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट या लॉस। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग में कौन सा प्रॉफिट होता है, जीपी। अगर इसको मैं ज्यादा लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, जीपी कम होगा, जीपी कम होगा तो एनपी भी कम होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट कम होगा। तो ये ऐसे ट्रांजैक्शंस हम ऐड कर रहे हैं जिससे प्रॉफिट कम हुआ है एरेनियसली बाय द एरर, बराबर है। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू होता है, या तो क्लोजिंग स्टॉक जो कि क्रेडिट होता है। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू होता है और क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू होता है, तो इससे क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम है। ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने से और क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यू होने से प्रॉफिट कम होता है। इनकम वाली साइड को कम लिखो या एक्सपेंस वाली साइड को ज्यादा लिखो, दोनों एक ही है, प्रॉफिट कम होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि इस साल का ओपनिंग स्टॉक इतने से अंडर वैल्यू हुआ, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक इतने से अंडर वैल्यू हुआ, तो इसको हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है। क्यों, सिंस इट वुड हैव रिड्यूस्ड प्रॉफिट। इससे क्या हो गया होगा, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, बराबर है। तो जो चीजों से प्रॉफिट कम होता है उसे ऐड कर दो, तो इससे उल्टा भी होगा ना सर, लेस में। जो चीजों से प्रॉफिट बढ़ गया है उसे, जो ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट अगर कम हुआ है तो चलो उसे ऐड कर देंगे, पर जो ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट बढ़ गया है उसका उल्टा कर दूं तो सर मैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को कम लिखूं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिखो, तो क्या होता है इससे, ओपनिंग स्टॉक के कम लिखने से एक्सपेंस कम दिखाया,
क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा लिखने से इनकम ज्यादा दिखाई, क्रेडिट वाली साइड, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, इसको कम करना पड़ेगा। जिन ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट बढ़ जाता है उसे कम करना पड़ता है, कहाँ आएगा, लेस में आएगा। देखो सेम ट्रांजैक्शन उल्टे में पर यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एज इट वुड हैव इंक्रीज्ड प्रॉफिट। एड में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं जिनसे प्रॉफिट कम हुआ है, लेस में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं जिनसे प्रॉफिट बढ़ा है, बराबर है। और एबनॉर्मल चीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। तो चलो ये हो गया। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू, सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है पहले तो ये समझो, 11th में बेसिक टर्म्स में ही पढ़ा, सेकंड चैप्टर में। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे असेट क्रिएट होती है उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे हमें एक ही साल बेनिफिट मिलता है सर्विसेज का, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और परचेज ऑफ असेट, परचेज ऑफ मशीनरी क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको असेट साइड लिखा जाता है, पीएनएल में नहीं लिखा जाता। तो मान लो ऐसा ट्रांजैक्शन है कि परचेज ऑफ मशीनरी ₹5 लाख डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट एज अ रिपेयर एक्सपेंस। Purchase of machinery of 5 lakh debited to P&L account as repairs expense। मान लो 5 लाख की मशीनरी को असेट में लिखने की बजाय आप पीएनएल में रिपेयर्स में डाल दोगे तो इससे भी क्या होगा, 5 लाख का प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि वो एक्चुअल में खर्चा है ही नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो पीएनएल में उसकी जगह ही नहीं है। वो कहाँ आना चाहिए, बैलेंस शीट में असेट साइड, क्योंकि उससे वेल्थ क्रिएट हो रहा है, असेट क्रिएट हो रहा है। और मान लो उस 5 लाख के कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू समझ के पीएनएल में डाल दोगे तो इससे भी क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे प्रॉफिट कम हुआ होगा पीएनएल में, एरनियसली मिस्टेक से, बाय मिस्टेक से उसे ऐड करना है। सेम चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू समझ ली जाए तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, बढ़ाने के लिए ऐड कर दो। और इससे उल्टा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल समझ लिया जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पीएनएल में आना चाहिए वो पीएनएल में ना आए और बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाए तो जो एक्सपेंडिचर पीएनएल में आना चाहिए था एक्चुअल में, वो अगर वहां नहीं आ रहा है तो एक्सपेंस आप कम शो कर रहे हो, एक्सपेंस आप कम शो कर रहे हो मतलब कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इससे जो उल्टी चीज है वो नीचे आएगी, यहाँ पे लेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्जेस कैपिटल, बराबर है। बाकी लेस में क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस आया वैसे यहाँ पे एबनॉर्मल गेन आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ असेट। तो जो मैंने कहा वो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इससे प्रॉफिट बढ़ जाता है तो कम करो। जैसे यहाँ पे आया नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, फ्यूचर में जो एक्सपेंस नहीं होने वाले वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है नहीं, जो रिकरिंग है वो नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। जो नॉन रिकरिंग है उसे क्यों ले रहे हो, एक्सपेंस में हो तो ऐड कर दो, इनकम में हो तो लेस कर दो। तो नॉन रिकरिंग इनकम को लेस कर दो। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी यही होता है, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, एफडी में। हम डिस्कस कर रहे थे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमने कहीं दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है, जो हमारे ट्रेडिंग पर्पस का, हमारी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। जैसे कि 5 लाख रुपीज अगर मैं कोई फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता हूं तो उससे जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, या 5 लाख के मैं किसी कंपनी में शेयर्स खरीदता हूं, उसमें जो मुझे डिविडेंड मिलता है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, वो डिविडेंड तो पीएनएल में क्रेडिट होगा ना। ये सब चीजें जो है ये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होगी, क्योंकि पीएनएल में तो हम सब लेते हैं। पर वापिस वही बात आ गई कि जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर से जो हमें इनकम्स मिलेगी वो भी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने में नहीं आएगी। हमें तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि इसी से गुडविल मिलती है। गुडविल के कैलकुलेशन का बेस क्या है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो जो भी एबनॉर्मल चीजें हैं जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, उसे नहीं लेना है। इसे भी लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट में स्पेसिफिकली दिया ही होगा कि इनकम जनरेटेड या इतनी इनकम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, सीधा लेस कर देंगे। देन पार्टनर्स रेम्यूनरेशन,
अगर एडजस्टमेंट में है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को, एक पार्टनर को या दोनों पार्टनर को सैलरी देनी बाकी है, वो भी लेस होगा क्योंकि ये भी खर्चा ही है। पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट मिलता है वो हम कहाँ ले आते हैं? पीएनएल एप्रो में। तो पीएनएल एप्रो में एज ए एक्सपेंस ये लेस तो होता ही है ना, पीएनएल एप्रो के अंदर एज ए एक्सपेंस लेस तो होता ही है, इससे भी प्रॉफिट तो कम होता ही है। तो जो भी पार्टनर को सैलरी वगैरह पे करना है वो पे तो करना ही पड़ेगा, तो इससे भी प्रॉफिट तो कम ही होगा, तो इसे लेस करो। अगर बाकी है तो रिकॉर्ड करना ही अनरिकॉर्डेड है तो उसे लेस कर दो, क्योंकि ये भी एडजस्टेबल आइटम है, इसे एडजस्ट करो। लास्ट में आता है एनी फ्यूचर एक्सपेंस। अगर कोई फ्यूचर में पे करने लायक एक्सपेंस है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, फ्यूचर एक्सपेंस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये भी लेस हो जाएगा। प्रीपेड चीजें तो लेस करते ना सर, हमने पढ़ा ही है, बेसिक एडजस्टमेंट है ये तो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ते थे कि 1200 प्रीमियम पे किया है, उसमें से 400 प्रीपेड है, 400 माइनस होगा ना। तो फ्यूचर एक्सपेंस मतलब क्या? प्रीपेड। जनरली फ्यूचर एक्सपेंस का एक ही एग्जांपल होता है ज्यादातर अकाउंट्स में, प्रीपेड का, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो अगर कोई प्रीपेड इंश्योरेंस जैसी चीज है तो वो भी लेस करो, क्योंकि वो इस साल के प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। बराबर है? तो इतनी चीजें सर ऐड होगी, इतना लेस होगा। फिर से एक बार बेसिक में बता दूं, ऐड क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे प्रॉफिट कम हुआ है। लेस क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे प्रॉफिट बढ़ गया है बाय मिस्टेक। फिर ऐड क्या होता है? ऐसे लॉसेस जो एबनॉर्मल है, क्योंकि वो उसे हमें नहीं लेना है तो ऑलरेडी ले चुके हैं, एक बार माइनस कर चुके हैं, एड बैक करो। एबनॉर्मल गेन्स, क्योंकि एबनॉर्मल चीजें तो कोई नहीं लेते, क्योंकि नाम ही है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो सारी नॉर्मल चीजें ही लेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल गेन है वो ऑलरेडी एक बार ऐड हो चुका है पीएनएल में, तो लेस कर दो। इतनी चीजें ऐड और लेस किए बिना you cannot get the right amount of adjusted profit, and if you will not get right amount of adjusted profit, then you cannot reach to the right amount of goodwill. गुडविल की राइट अमाउंट तक हम नहीं पहुंच पाते विदाउट क्रॉसिंग दिस एडजस्टमेंट। वी हैव टू सॉल्व दिस एडजस्टमेंट प्रॉपरली, then and then only we will get the right answer of adjusted profit, normal business profit. Then we will make average of this normal business profit. After getting this average profit, we will multiply it with the number of years purchase and we'll get the answer of goodwill. पर सर अगर ये एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो आपको गुडविल चैप्टर ही नहीं आएगा, क्योंकि सारी मेथड्स हो, कोई भी मेथड हो, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, सब में एडजस्टमेंट तो आएंगे ही, एडजस्टमेंट तो सोल्व करने ही है। एडजस्टमेंट सोल्व किए बिना एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और एडजस्टेड प्रॉफिट के ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सीधे प्रॉफिट पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आंसर नहीं, पूरा जीरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सिर्फ आज एक लेक्चर में ले रहा हूं, एक ही वीडियो में मैंने पूरा आपको ये मेथड समझे। अभी तक सम्स तो लिए ही नहीं है, मेथड आज ये समझ लो, नोट डाउन कर लो ये चीजों को, ये बोर्ड के ऊपर जो मैंने लिखा है वो। और कल जो दूसरा वीडियो लेकर मैं आऊंगा उसमें हम इसके प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे एक लेक्चर में, एक वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि रियल में कैसे प्लस माइनस होता है ये सब, और फिर आपको उसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। तब तक के लिए इस कंसेप्ट को समझिए, बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी अपनी सेल्फ नोट्स बनाइए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू वेरी मच।